बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के विजिट पे गए हैं। जी हाँ, 3 दिन के भारत के विजिट पर बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी कमजोर है और डर के आगे बैठ गए हैं, मतलब वो इंडिया के अंदर। एंड मुझे लगता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी भी वैसे ही हो जाएगी जैसा शेख हसीना की थी, कि वी विल ट्राई एंड हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, एंड आई थिंक उसका फायदा इंडिया उठाएगा। मुझे कोई हैरानगी नहीं है अगर तारिक रहमान साहब की हुकूमत जो है वो मामलात को भारत के साथ दुरुस्त कर रही है। एक तो भारत उनका बॉर्डर, लॉन्ग बॉर्डर, फिर वहाँ से बिजली भी लेता है, क्या क्या नहीं लेता है बांग्लादेश भारत से। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बांग्लादेश डिपेंडेंट है भारत पे। तो क्या ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक रीसेट है, क्योंकि हालात आप दोनों के रिलेशंस बड़े खराब थे, तो क्या ये एक रीसेट है या बस ये एक तिजारती मुआहदा है? क्या कहेंगे इसको? वो तो ये थोड़ी डिफरेंट अब नजर आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? यूनुस इतना हार्डलाइनर क्यों थे? आई थिंक कि मोहम्मद यूनुस बहुत डरा हुआ था कि इंडिया माइट ब्रिंग अबाउट अ रिजीम चेंज, क्योंकि वो दे वर नॉट अ लेजिटिमेट सरकार। इंडिया अगर अंदर भेज देती ना, कोई कमांडोज वगैरह भेज के यूनुस को उठा के लेके आ जाते जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, तो कौन क्या कहता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में जो भारत से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ जिस पर डिस्कशन और बात हो रही है वह है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान का भारत दौरा, जो कि बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जाते ही और नई सरकार बनते ही, यानी तारिक रहमान की नई सरकार ने आते ही भारत के साथ जो रिलेशनशिप बिगड़े हुए थे उसको ठीक करने का न सिर्फ अनाउंसमेंट किया बल्कि कई ऐसे स्टेप्स लिए बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने जो भारत के प्रति काफ़ी पॉजिटिव था। और उसके बाद भारत ने भी बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई किया, जिसको कि भारत में कई सेक्शन ने इस पे एतराज़ भी लगाया कि एक तो बांग्लादेश के अंदर अभी जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, क्या भारत उसको जल्दी भूल गया? लेकिन ऑफ कोर्स भारत ने जो बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई किया वो कोई फ्री गिफ्ट नहीं था, बल्कि भारत ने वो तेल बांग्लादेश को बेचा। लेकिन यह बेचना भी अपने आप में एक बड़ी मदद थी, क्योंकि वो ऐसे समय में था जब ग्लोबल लेवल पे एनर्जी क्राइसिस चल रहा हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपसे ये करनी है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आके बैठ गए हैं 4 दिन के लिए तकरीबन, और कहा जा रहा है कि वो अजीत डोवल से मिलेंगे, जयशंकर से मिलेंगे और पानी के ऊपर बात करेंगे, एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी कमज़ोर है और डर के आगे बैठ गए हैं, मतलब वो इंडिया के अंदर। तो ये क्या सिचुएशन दोनों साइड पे है? देखिए, इंडिया हैज़ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद एवरी कंट्री, लेकिन शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश के साथ सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गए। सो वो एक इंडिया बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि दे डू नॉट हैव एनी मोर बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स। अब जो डिस्प्यूट्स है इट इज़ ओवर वाटर शेयरिंग के ऊपर। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार आ रही है, कोशिश कर रही है टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया, जिस तरह से मालदीव्स ने किया था। एक चीज़ ये हुई है पिछले चंद दिनों में, अगर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में आर्टिकल्स छपे हैं इसको लेकर कि इंडिया ने इस ऑयल क्राइसिस में श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश की मदद की है। मालदीव्स को क्या किया दैट आई कुड नॉट फाइंड, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका को तेल जरूर दिया है इंडिया ने। तो ऐसी सूरत में जहाँ इंडिया में भी डिमांड बढ़ सकता है, इंडिया हैज हेल्प देम, सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि बांग्लादेश की ऑयल क्राइसिस को इंडिया ने थोड़ा बहुत संभाला है, एंड द सेम विद श्रीलंका। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि चाइना ने जो बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए शुरू में, अब वो कंटिन्यू नहीं कर सक रहा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप एक ही वक्फे में $10 देने के बजाय अगर धीरे धीरे $1 देते रहे रोज, तो आप यू हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन ए डेली बेसिस। तो चाइना आप देख रहा है इनको, अरे मैं तो तुमको इतने बिलियन दे के बैठा हुआ हूँ कुछ हो नहीं रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक, उस मोड में आ गया है चाइना। एंड इंडिया इज वी नीड टू गेट देम बैक वाले मोड में।
वी हैव टू विन देम बैक। चाइना ने उन पे बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया, वी नीड टू विन देम बैक। एंड आई थिंक दे, जब भी ये मुल्कों में क्राइसिस आती है, फॉर एग्जांपल पिछले साल अक्टूबर नवंबर में श्रीलंका में एक बहुत बड़ा वो आया था, टाइफून वगैरह, हरिकेन, तो चाइना से ज्यादा मदद इंडिया ने की, $450 मिलियन दिए फौरन, इमीडिएटली इंडिया ने मदद की, एंड इंडिया वाज राइट देयर हेल्पिंग, एंड इंडिया हेल्प्ड मोर देन चाइना। तो इंडिया का ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हैज बीन स्टेपिंग अप, और ये द इजीएस्ट वे टू विन पीपल बैक इज इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। अगर बंदे को क्राइसिस हो और हेल्प कर रहे, सो इंडिया इज हेल्पिंग देम इवन व्हेन इंडिया इज आल्सो फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। स्मार्ट मूव, राइट? इस वजह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो ढाका में सरकार बैठी हुई है, दे आर सेइंग कि ठीक है, इंडिया इज नॉट होल्डिंग इट अगेंस्ट अस, सो लेट्स गो बैक। एंड मुझे लगता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी भी वैसे ही हो जाएगी जैसा शेख हसीना की थी, कि वी विल ट्राई एंड हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, विद चाइना एंड द यूएस। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल लेंगे। तो दैट इज व्हाट यू थिंक, इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लग रहा है मुझे। तो इट मींस, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा, जो यूनस की पॉलिसी थी इंडिया के ऊपर, वो तो ये थोड़ी डिफरेंट अब नजर आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? यूनस इतना हार्डलाइनर क्यों थे, या कि आप समझते हैं कि यूनस के ऊपर इंडियंस हार्डलाइनर थे, पर्टिकुलरली इनका मीडिया? और वन मोर थिंग, क्या हसीना को करेंगे, भेजेंगे वापस इंडियंस या नहीं? दो तीन चीजें हो गई हैं। एक चीज ये है कि ये सरकार के इलेक्शन होते ही नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने इनको कांग्रेचुलेट किया, तो अगर आप बांग्लादेश में बैठे हुए हैं तो आपको ये सिग्नल मिल गया कि इंडिया की सरकार ने आपकी अब लेजिटिमेसी रिकॉग्नाइज कर ली, राइट? और इंडिया के तरफ से somebody went, right, इनॉग्रेशन में। सो आई थिंक दैट जब यूनुस वाज इन चार्ज, यूनुस के पास लेजिटिमेसी नहीं थी ना, ही वाज अनइलेक्टेड, और यूनुस बहुत डरा हुआ था कि इंडिया माइट ब्रिंग अबाउट अ रिजीम चेंज। जिस तरह से इंडिया के तरफ से इशारे आ रहे थे, आपको पता है बाद लोग तो जंग का डिमांड कर रहे थे कि आर्मी शुड बी यूज, मिलिट्री शुड बी यूज अगेंस्ट बांग्लादेश, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज हो रहा है, ये हो रहा है वगैरह। अगर आपको याद है तो माहौल बहुत गर्म था। सो आई थिंक कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार थी, दे वर वेरी फ्राइटेंड के ये जो हमने गेन्स लिए हैं बाय रिमूविंग शेख हसीना, इंडिया माइट ट्राई एंड रिवर्स दैट, क्योंकि वो दे वर नॉट अ लेजिटिमेट सरकार। इंडिया अगर अंदर भेज देती ना, कोई कमांडोज वगैरह भेज के यूनुस को उठा के लेके आ जाते, जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, तो कौन क्या कहता, मतलब कि भाई ये तो ही इज नॉट इवन इलेक्टेड लीडर, ये वापस भेज दो स्वीडन जहां से भी आया बोल के। तो अब ये हो गया कि ये तो बाकायदा इलेक्टेड सरकार है ना। अगर इंडिया कोई ऐसी अग्रेसिव हरकत करता, और करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी भी रेटरिक कम हो गई ना बांग्लादेश से। So जो इंडिया took the first step by, I think नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट था, that was a good step. वहां पे they signaled that we want to reset our relationship. And I think के backdoor काफी चीजें हुई। अब मैं सुना कि आरिफ मोहम्मद खान का नाम सुने होंगे आप, जो गवर्नर थे बिहार के, केरला के भी, तो मैं सुना कि he might be sent as a political ambassador to Bangladesh. It would be very interesting, India sending a Muslim ambassador, not from the, I don't know, अभी तो मैं अफवाहें सुन रहा हूँ, I don't know whether it is confirmed or not, but I think that India is repairing its relationship with Bangladesh.